नमस्कार मित्रों, माधव एकेडमी ऑफ अध्यापक में आपका स्वागत है। और यह एकेडमी जिसका चैनल आप देखते हैं रोज़ाना, और जो आपका अपना चैनल है वो आपको नर्चर करता है आपके सक्सेस के लिए। और सक्सेस भी किस में? आपके टीचिंग जॉब्स के लिए, टीचर्स बनने के लिए, चाहे वो पीजीटी हो, टीजीटी हो या प्राइमरी टीचर हो। मैं लगातार बात कर रहा हूँ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जो पीजीटी, टीजीटी और रेलवे प्राइमरी टीचर के लिए जो वैकेंसीज जारी की गई हैं उसके लिए। साथ ही साथ जो जनरल पेपर है जिसमें मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, जनरल साइंस आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी, तो वो तो कई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो आज हम मैथमेटिक्स की शुरुआत करें, नंबर सिस्टम की। और तरीका वही है अपना, क्वेश्चंस के ज़रिए नंबर सिस्टम को कवर करने की कोशिश करते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 168 और 6 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा फार्मूला है इसके लिए, आंसर होगा इसका। फार्मूला है एक, दो संख्याओं का एचसीएफ गुणा में दो संख्याओं का एलसीएम बराबर में उन दो संख्याओं का गुणनफल। पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। ठीक है, तो दो संख्याओं का जो दी गई है उनका एलसीएम कितना है? 168 एलसीएम है और एचसीएफ उसका 6 है। पहली संख्या उनमें से क्या है? 24 है, तो दूसरी हमें निकालनी है, तो उसको हम x मान लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 6 इंटू 168 अपॉन में 24। 6 चौक 24, 4 चौके 16, 4 दूनी 8। तो आंसर क्या आ जाएगा? दूसरी संख्या डी। ठीक है, फार्मूला याद रखेंगे, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन उन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। सिंपल। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसको 8, 9, 12 व 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचता है? तो वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आपको इसका एलसीएम निकाल लेना है, जो नंबर्स दिए हुए हैं। एलसीएम निकाल लीजिए। 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कम 2, फिर 3 से, 3 तिया 9, 3 पंच 15, फिर 3 से और फिर 5 से। तो एलसीएम क्या आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 पंजे 360। जो भी संख्या आएगी एलसीएम की उसमें +1 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। वो आपका आंसर आ जाएगा। 360 जमा 1 कितना हो जाएगा? 361। ये आपका आंसर हो जाएगा। जिनका मैथ्स बिलो एवरेज है तो क्वेश्चन के फॉर्मेट को रट लो। मैं आपको कायदे की बात बता रहा हूँ। क्वेश्चन आया, रटा और फंडा लगाया, अपना आंसर निकाला और आगे बढ़ गए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसमें सिर्फ ट्रीटमेंट सेम होगा हर इसी तरीके के क्वेश्चन में, कि जो दी गई संख्या होंगी उनका एलसीएम निकालेंगे और जो शेषफल बचता होगा उसको +1 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन का फॉर्मेट रट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 अंकों की संख्या में सबसे छोटी एक अंक की संख्या जोड़ने पर वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। वह संख्या क्या है? तो 11 से कौन सी संख्या भाग होती है वो देख लेते हैं। संख्या लिखते हैं हम लोग।
6 अंक है। ये ऑड प्लेस है, ये भी ऑड प्लेस है, ये भी ऑड प्लेस है। ये इवन प्लेस है, ये इवन प्लेस है, ये इवन प्लेस है। ठीक है, ऑड मतलब विषम और इवन मतलब सम। ठीक है, तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 11 से कौन सी संख्या भाग होती है? जितने भी ऑड प्लेसेस हैं उन पे जो अंक है उनको जोड़ लें आप। 6, 7, 7 और 7 14 होगा। और जो इवन प्लेसेस है उनको जोड़ लें। ये ऑड प्लेसेस पे जो है अंक उनका जोड़ आ गया टोटल। जो आपके इवन प्लेसेस पे हैं 4, 4 और 8, 16 हो गए इवन प्लेसेस वाले अंकों का टोटल 16 हो गया। अगर इन दोनों का अंतर 0 या 11 के गुणन में आ जाए तो वो संख्या आपकी 11 से भाग हो जाती है। टोटल ऑफ ऑड प्लेसेस नंबर एंड टोटल ऑफ इवन प्लेसेस नंबर का डिफरेंस, का अंतर, डिफरेंस, ये अंतर 0 हो या 11 के मल्टीपल में हो तो आपकी वो संख्या 11 से भाग हो जाती है। तो उसमें क्या वो एक छोटी से छोटी एक अंक की संख्या जोड़ सकते हैं? क्योंकि डिफरेंस 2 का आ रहा है, तो अगर मैं 2 जोड़ दूंगा तो ये संख्या 11 से भाग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा 16 2 जोड़ने पे, और 16 में से 16 गए तो कितना है? 0। तो मैंने अभी आपको बताया सम टोटल ऑफ नंबर्स ऑफ ऑड प्लेसेस एंड सम टोटल ऑफ नंबर्स ऑफ इवन प्लेसेस का अगर डिफरेंस 0 या 11 के मल्टीपल पे हो तो वो संख्या 11 से भाग हो जाती है। तो आपका आंसर होगा ए। ठीक है, विषम स्थानों पर मौजूद अंकों का जोड़, सम स्थानों पर मौजूद अंकों का जोड़ का अंतर अगर 0 आता है या 11 के मल्टीपल्स में आता है तो वो संख्या 11 से भाग हो जाती है। ठीक है, सिंपल सा फंडा रखना है आपने, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 घंटियाँ शुरुआत में एक साथ बजती है, तो पहली बारी में तो एक साथ बजेगी। ठीक है, फिर वो 6 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड और 20 सेकंड के अंतराल पर बजती है। तो बताइए 2 घंटे में वह कितनी बार एक साथ बजती है? ऐसा क्वेश्चन भी आएगा तो जिस टाइमिंग पर वो घड़ियाँ बजती हैं 4, उनका एलसीएम निकाल लो। 6, 12, 15 और 20 का एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग। 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 3 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5, फिर 5 जाए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो एलसीएम कितना आ गया? 60। ठीक है, 60 आ गया। तो 2 घंटे में वे कितनी बार एक साथ बजती हैं? तो ये जो एलसीएम आया है 2 घंटे में, ये 60 सेकंड आ गया, क्योंकि ये टाइमिंग सब सेकंड में दे रखी है। तो 2 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 7200 सेकंड होते हैं। तो एक साथ बचेगी हर 60 सेकंड पर, तो 7200 सेकंड में कितनी बारी बजेगी? 120 बार। और एक बारी पहली बारी में बजी थी स्टार्टिंग में, तो 2 घंटे में कितनी बारी बजेगी? 1 जमा 120, 121 बार। आपका आंसर आ गया सी। रट लो, अगर मैथ्स आपका बिलो एवरेज है तो क्वेश्चन के फॉर्मेट को रट लो कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है। एलसीएम निकाला, वो जो एलसीएम आ गया वो आपको दर्शाता है कि हर 60 सेकंड में एक बारी ज़रूर बचेगी।
जितना टाइम है उसको सेकंड में कन्वर्ट किया, जो भी यूनिट है, और उससे फिर डिवाइड किया, और जो पहली बारी में एक बारी तो इकट्ठी बजेगी उसके साथ ऐड किया, आपका आंसर आ जाएगा। आइए जी आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक संख्या 8 की पावर 10 है, 9 की पावर 7 है, 7 की पावर 8 के रूप में दी गई है, तो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या कौन सी होती है जी? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो एक से भाग होते हैं और अपने आप से भाग होते हैं, सेल्फ से भाग होते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। एक तो एक के पहाड़े में आएगा और वो खुद से भाग होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको अभाज्य गुणनखंड देखने इस संख्या में। तो 8 की पावर 10 है, 9 की पावर 7 है, 7 की पावर 8 है। ये तो प्राइम नंबर है, लेकिन ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 की पावर 10। इसको भी प्राइम नंबर में लिख सकता हूँ 3 की स्क्वायर की पावर 7। और ये तो प्राइम नंबर में है ही। आपको पता ना 2 की 3 कितना हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना होता है? 8 होता है ना। तो इसी वजह से 8 को मैंने कैसे लिख दिया? 2 की पावर 3 लिख दिया। जब भी ए एम की पावर एन होगा तो ए एम की इंटू एन हो जाएगा। तो ये घाते आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 की 30, 3 की 14 और ये 7 की 8 है ही। अब ये तीनों जो है प्राइम नंबर है, तो बस आपका आंसर होगा इनकी घातों को जमा कर दो। 30 जमा 14 जमा 8 इज इक्वल टू 52। 52 आपका आंसर होगा। सिंपल। तो ये थी आज की एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मैथमेटिक्स पर। ऐसी और वीडियो मैं लाता रहूँगा आपके लिए। मेरा नाम आपको याद है, नवीन सर। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो पर। जय हिंद, जय